एनिमे के बाद गॉन के साथ आखिर क्या हुआ? मांगा में गॉन अपनी ऑरा जनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। घबराकर वो अपने पिता गिंग को फोन करता है और तभी उसे एक अनसेटलिंग सच पता चलता है। गॉन अब नैन को महसूस भी नहीं कर सकता और ना ही पैदा कर सकता है। गिंग बताता है कि जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी तब गॉन के पास तब भी ऑरा थी। इसका मतलब उसका नैन खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो एक्सट्रीम पैक्ट उसने पीटू के खिलाफ बनाया था उसकी वजह से उसके ऑरा नोड्स पूरी तरह बंद हो गए, क्योंकि उस टाइम गॉन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। गिंग बताता है कि उसने नैन को नॉर्मल तरीके से ग्रो करने की बजाय उसने एक शॉर्टकट चुना, जिसका रिजल्ट डेथ नहीं था बल्कि एक नॉर्मल इंसान बन जाना था। फिर गिंग उससे कहता है इसे एक चांस समझो नई पैशन ढूंढने का। गॉन उसकी बात मान लेता है और वापस लौट जाता है वेल आइलैंड पर, जहाँ वो आंट मीटो के साथ शांत जिंदगी जीने लगता है। एक दिन मीटो उससे पूछती है, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुम गिंग के साथ डार्क कॉन्टिनेंट नहीं गए? गॉन जवाब देता है, अगर मेरे पास आज भी नैन होती तो शायद मैं जरूर जाता, लेकिन इसलिए नहीं कि गिंग मेरे पिता हैं, बल्कि इसलिए कि मैं उनकी ताकत को समझना चाहता था। गॉन कहता है, मेरा गोल कभी गिंग से मिलना नहीं था, मेरा गोल था उन तक पहुंचना। और वो कहता है कि उसने गिंग को कभी पिता की तरह देखा ही नहीं, वो उसके लिए एक लेजेंड था जिसके बारे में सब बातें करते थे। फिर मीटो कहती है कि अब वो रियलिटी में वापस आ चुका है, जहाँ अब उसे स्कूल जाना होगा, होमवर्क करना होगा, यानी एक महान हंटर अब बिना किसी नैन के एक नॉर्मल बच्चा बन चुका है।